हेलो गाइज, दिस इज अभिषेक राज। स्वागत है आपके अपने नए यूट्यूब चैनल अभिषेक राज इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटअप एग्ज़ाम जो हुआ क्लास 12 का, उसमें ज्योग्राफी का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, इस बार का जो एग्ज़ाम 2022 में जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम हुआ है, ये पैटर्न अलग है क्योंकि पिछले साल का पैटर्न लिया है, जबकि इस साल का पैटर्न ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बार आपको मात्र 42 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 35 उसमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पैटर्न है। पता नहीं सरकार इस प्रकार के कैसे सब एग्ज़ाम दे दिए, पर जैसा कि पेपर में अखबार में चर्चा किया गया था कि ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, 42 और 35। 42 रहेगा, 35 बनाना है और फिर सब्जेक्टिव दुगुना मिलेगा आपको। तो जो भी हो हम तैयारी करेंगे बढ़िया से, और जो होगा तो देखा ही जाएगा। ठीक है, तो बड़े अपने क्वेश्चन की ओर। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग मैच कर लीजिएगा, देखिएगा किसका कितना सही हुआ है। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, अन्वेषण और वर्णन, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति। तो देखिए, मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है वह मात्रात्मक क्रांति होगा। क्या हो जाएगा हमारा? मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवनिश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अल्बर्ट डिमांजिया, अल्फ्रेड हिटनर, ग्रिफिथ टेलर, फ्रेडरिक रेटजेल। तो देखिए, नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना का जो प्रतिपादन थे वह ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है? तो ये एलन-सी सैंपल ने कहा था। किसने कहा था? एलन-सी सैंपल ने। अगला, व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है? तो ये सामाजिक भूगोल हो जाएगा। ठीक है, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का क्षेत्र है? तो ये आपका आर्थिक भूगोल का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है ना, वह दक्षिणी पूर्वी एशिया हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? शैक्षणिक सुविधाएं, बेरोजगारी, महामारियाँ, जलाभाव। तो देखिए, जन स्थानांतरण का जो प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इसमें है शैक्षणिक सुविधाएं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका में, एशिया में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में? तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर जो सर्वाधिक है वह एशिया में है। निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सबसे कम तो वैसे विश्व में सबसे कम जो है लाटविया में है, लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से चले तो निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है? तो यहाँ पे बोल सकते हैं संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो 1559 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, इनमें से सभी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? भारत के, पाकिस्तान के, इराक के, अफ़गानिस्तान के? तो डॉक्टर महबूब उल हक जो थे वह पाकिस्तान के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे। निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? रोपण कृषि, सघन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि या मिश्रित कृषि? तो देखिए, कर्तन दहन कृषि जो है ना, आदिम निर्वाह कृषि को कहा जाता है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है, कहाँ रही सफल? तो डेनमार्क में। अगला क्वेश्चन हमारा, कोको किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि, मिश्रित कृषि? तो ये आपका है रोपण कृषि का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पढ़ाया गया आपको, सभी के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ईजी है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? राई, गेहूँ, कपास, मक्का? तो आपको पता होगा कपास क्या है, हमारा रोपण फसल हो गया। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है? खेती, मछली पकड़ना, व्यापार या वस्त्र निर्माण? तो इसमें देखिए, द्वितीयक में उद्योग आ जाते। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण एक उद्योग हो जाता है आपका। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है? चीनी, कॉफ़ी, चाय, नमक?
तो देखिए चीनी गन्ना से मिलेगा, उसके लिए खेती करनी पड़ेगी। कॉफ़ी के लिए पेड़ लगाना है आपको, चाय के लिए पेड़ लगाना है। नमक के लिए कौन सा आप धान रोपिएगा, तो नमक हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? लाख उद्योग, चमड़ा उद्योग, गंधक उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है ना लाख उद्योग हो जाएगा, ठीक है। लाख उद्योग देखिए बताते हैं, देखिएगा जब किसी का गांव घर में बोलता है कि कान कट रहा है किसी बच्चे का, तो वो ना कनकटरी हो गया, कान कट रहा है, कान कट रहा है। तो देखिएगा लोग क्या करता है कि गाछ में उजला टाइप का एक दाग रहता है, उसको खोखर के उसको पीस के कान पे लगाता है, तो वो जो दवा बनता है ना वो लाख उद्योग ही कहलाता है, ठीक है। तो ये वन आधारित उद्योग कौन सा है? लाख उद्योग। निम्नलिखित में कौन चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों से संबंधित है? इसमें हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षण। निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? तो वायु स्रोतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो जल परिवहन, जैसा कि आप सभी जानते हैं। वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से, उत्तमाशा अंतरिम समुद्री मार्ग से, भूमध्य सागर हिंद महासागर से, या उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग से। तो देखिए वृहद ट्रंक मार्ग जो है ना भूमध्य सागर और हिंद महासागर से संबंधित है। अगला, बिग इंच पाइपलाइन परिवहित करता है क्या? पेट्रोलियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। भारत एक सदस्य है साप्ताह का, ठीक है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? विस्तृत पतन है। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासों से संबंधित है? सभी। द्वितीयक भी उद्योग वहाँ होता है, सेवा होगा ही, तृतीय है तो चतुर्थक शिक्षा होगा ही, ठीक है। तो देखिए ये सभी क्वेश्चन के ऐसे इग्नोर मत कीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। अगर जिसको याद नहीं तो वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, रिपीट वही सब होता है, ठीक है। जिन्हें याद नहीं है जो क्वेश्चन वो याद कर लीजिए। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? सीढ़ीनुमा। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो नियोजित नगर कैनबेरा। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? सिंगापुर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार का। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? चीनी तिब्बती। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना रहा? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? तो पुरुष युवा गांव से शहर जाते हैं, ग्रामीण से नगरीय। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से कौन कोटि थी? तो 134 थी। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? केरल की। एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 100% सही है, ठीक है, विदाउट डॉट, याद कर लीजिए। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम? तो लक्षद्वीप की। निम्नलिखित में कौन गैरिसन नगर है? उधमपुर। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? रानीगंज। गैरिसन नगर को ही छावनी नगर कहा जाता है, मैंने आपको पढ़ाया भी था सब्जेक्टिव में। हरित क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, इनमें से कोई नहीं, तो ये चाय उत्पादन से, सॉरी खाद्यान्न उत्पादन, ठीक है। निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो अनियमित मानसून ये भी है, विखंडित जोत ये भी है, निम्न उत्पादकता ये भी, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल नहीं है, कपास में जैसा मिलेगा, जूट में मिलेगा, मेस्टा मिलेगा। चाय तो पेय फसल है ना, चाय हो जाएगा, ये रेशेदार फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? भैया गन्ना, गन्ना में पानी का बहुत जरूरत पड़ता है। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? गेहूँ। निम्नलिखित राज्यों में कौन कॉफ़ी उत्पादक है? कर्नाटक में भी होता है, केरल में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, इनमें से सभी। अगर सबसे अधिक होता तो कर्नाटक होता है, पर कौन सी सबसे तो लगा ही नहीं है, तो सभी में होता है, सभी कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन भू उपयोग संवर्ग नहीं है? सीमांत भूमि। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? NH 44 मार दीजिए। जल क्या है? तो देखिए जल जो है ना अजैविक संसाधन है, किसी जीव से थोड़ी प्राप्त होता है, तो अजैविक संसाधन। जो चीज़ जीव से प्राप्त हो वो जैविक हो जाएगा, जैसे मनुष्य हो गया।
ठीक है। मनुष्य हो गया, सांप हो गया, सब क्या है, एक जीव से दूसरे जीव बनते हैं, और जलतून किसी जीव से बनते थे, और जैव संसाधन हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती? इस पर थोड़ा सा हमको भी डाउट है, और नर्मदा होना चाहिए वैसे। 90% 10% कन्फ्यूजन है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण और जन संरक्षण दोनों। ठीक है, तो सॉरी दोनों हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सभी हैं। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है सतलज नदी पर, और जो सतलज नदी पड़ती कहाँ? उड़ीसा में। ठीक है, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? सतलज पे। अब सतलज नदी है कहाँ? तो उड़ीसा में। भंडारा मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई तारापुर में। कहाँ? तारापुर में। निम्नलिखित राज्यों में किसमें ककरापार नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान। तो ये जो है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई कलपक्कम में। एक मिनट सेम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो सेम आ गया। अगला क्वेश्चन इसमें तारापुर हो जाएगा आपका, वही है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई तारापुर में, और ये गुजरात में। 2 रिपीट हो गया क्वेश्चन। विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। देखिए विजयनगर लौह इस्पात उद्योग जो है ना कर्नाटक में। प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है असम, डिगबोई। निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय? भैया हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? 1991 में। ये तो पिए हो तुम लोग। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911। वैसे 1911 आने दे तो 1912 मानिएगा। ठीक है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम। शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो ये क्वेश्चन। कांडला पतन अवस्थित है कहाँ? गुजरात में। 2 देशों के मध्य व्यापार, बाप रे बाप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रट रट के मर चुके हो तुम लोग। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या? भैया उद्योग में भी होगा ध्वनि प्रदूषण, मोटर वाहन में भी होगा, लाउड स्पीकर में भी होगा। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता है कि ध्वनि को मापने का यंत्र क्या होता है? पता है आपको? क्या पता है तो बोलिए। क्या निकल गया? ठीक है, डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल। ठीक है, ध्वनि को मापने का यंत्र। देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इसको भी देख लीजिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि सभी जो वीडियो बनाते हैं बस ऑब्जेक्टिव का डालते हैं। सब्जेक्टिव बच्चों को डाल देना चाहिए तो पता चल जाए किस प्रकार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। और तैयारी पूरा जोर शोर से कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेके आऊँगा। अगर पसंद आएगा तो दूसरा क्वेश्चन का भी हल लेके आऊँगा। ठीक है, और बिना डाउट का याद कीजिए, पूरा ईजी है और 100% सही है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।